ये बिना किसी परेशानी के रात को सफ़र करते हैं। इनकी उम्र लंबी होती है और जानलेवा वायरस भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। चमगादड़ों के पास ऐसी ताकत होती है जिसकी इंसान बस कल्पना ही कर सकता है। जीने की असली कला चमगादड़ के पास होती है। हर हालत में जी सकने की ये कला क्या है, ये लंबे समय से वैज्ञानिकों की खोज का विषय रहा है। अब वो इस रहस्य को खोलने के एक कदम करीब पहुंच चुके हैं। चमगादड़ों की ताकत उनके जीन में होती है। हमें चमगादड़ों के जीनोम की तुलना कर नई जानकारियां मिली कि वे ऐसे वायरसों का सामना कैसे करते हैं जो दूसरे जीवों के लिए जानलेवा होते हैं। ये इंसानों में बूढ़ा होने की गति को धीमा करने और बीमारियों का असर कम करने में मददगार हो सकती हैं। वैसे चमगादड़ों की छवि इतनी अच्छी नहीं है। कोरोना महामारी के आने से पहले से ही उन्हें खतरनाक वायरसों का वाहक माना जाता रहा है। तो क्या इस छोटे पक्षी से इंसान का डर उचित है? जर्मनी के हेसे प्रांत के क्लेबाख में आज ये डर तो कतई नहीं दिख रहा। लोग निश्चिंत हैं। पर्यावरण संगठन नाबू के एक एक्सकर्शन की तैयारी हो रही है, जिसके दौरान लोगों को चमगादड़ों को नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। पास में ही बहुत सारे चमगादड़ों का वास है। ये मुझे मजेदार लगते हैं। आमतौर पर आप उन्हें नहीं देखते, सिर्फ रात में वे उड़ते दिखते हैं। ये ऐसे पक्षी हैं जो मिथक हैं, रहस्यमय, सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं। ये उन्हें रोमांचक बनाता है। अभी भी बहुत रोशनी है। चमगादड़ों को देखने के लिए अंधेरे का इंतजार करना होगा। इस समय का इस्तेमाल नाबू की पेट्रा गाट्स चमगादड़ों के बारे में लोगों की गलत धारणाओं को दूर करने के लिए करती हैं। पेट्रा पर्यावरण संगठन में चमगादड़ संरक्षण प्रभारी हैं और लोगों में अक्सर बहुत डर देखती हैं। सचमुच ऐसा होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर चमगादड़ उनके करीब से होकर बस उड़ भी जाए तो ये रेबीज से संक्रमित होने के लिए काफी है। ये कतई सच नहीं है। रेबीज सिर्फ तभी होता है जब कोई जानवर इंसान को काट ले। कुछ लोगों का मानना है कि जब चमगादड़ उड़ते हैं तो उनका सलाइवा नीचे गिरता है और जब वे शाम में गार्डन में बैठे होते हैं तो ये सलाइवा उनके ग्लास में गिर सकता है और वे रेबीज से संक्रमित हो सकते हैं। तो क्या ये डर उचित है? आखिरकार क्यों चमगादड़ ऐसे वायरसों को अच्छी तरह बर्दाश्त कर जाता है जिनसे इंसान कांपता है? सैक्सनी की राजधानी ड्रेस्डन के मार्क्स प्लांक इंस्टीट्यूट में मिशाइल हिलर ने अंतर्राष्ट्रीय शोध टीमों के साथ 6 चमगादड़ों की जेनेटिक संरचना का लगभग पूरी तरह पता कर लिया है। उन्होंने जीन में बदलाव देखे हैं। हमने जीनोम में उन जीनों का पता किया है जो चमगादड़ों के विकास के दौर में नए शामिल हुए हैं, और हमने ऐसे जीन पाए हैं जिनमें एंटीवायरल क्षमता है और वे कोशिकाओं में वायरस को फैलने से रोकते हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने ये भी पाया कि शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले जीन पूरी तरह से खत्म हो गए। चमगादड़ों के जीन में इन दोनों परिवर्तनों का असर ये हुआ कि वो अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये इनकी एकमात्र सुपर पावर नहीं है। शोध दिखाते हैं कि दूसरे स्तनपाई जीवों की तुलना में चमगादड़ बहुत लंबा जीते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि शरीर का वजन जितना ज्यादा होगा, जीवन प्रत्याशा भी उतनी ही ज्यादा होती है। चूहा करीब 35 ग्राम का होता है और 6 साल तक जीता है। अफ्रीकी हाथी 6 टन का होता है और 70 साल तक जीता है। लेकिन चमगादड़ तो सिर्फ 10 ग्राम का होता है और 41 साल तक जी सकता है। ये एक बेहद ऊंची जीवन दर है। वैज्ञानिक इसकी वजह इस बात में देखते हैं कि चमगादड़ अकेला ऐसा स्तनपाई है जो उड़ना भी जानता है। Diese Flugfähigkeit ermöglicht es ihnen, den meisten Fressfeinden zu entkommen. उड़ने की क्षमता चमगादड़ों को शिकारी दुश्मनों से बचने में मदद देती है। इसकी वजह से उनकी मौत का खतरा कम हो जाता है। दूसरी ओर, उड़ने की क्षमता का मतलब ये भी होता है कि उनका वजन कम होता है। यदि इन दोनों को एक साथ मिलाकर देखें तो इवोल्यूशन की दृष्टि से लंबी जीवन दर का इस्तेमाल ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए करना समझ में आता है। इसके लिए चमगादड़ों को ज्यादा उम्र में भी स्वस्थ रहना होता है। आमतौर पर चमगादड़ों का साल में एक बच्चा पैदा होता है।
लेकिन लंबा जीवन होने के कारण वो और बच्चे पैदा करते रहते हैं। इसे चमगादड़ों की मेथासिलम स्ट्रैटेजी कहते हैं। एक्सकर्शन इस बीच अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है और सचमुच डिटेक्टर में अलार्म बज रहा है। रोमांच और डर दोनों माहौल में घुल मिल गए हैं, क्योंकि जर्मनी में सिर्फ चमगादड़ ही हैं जो रेबीज का संक्रमण कर सकते हैं। लेकिन संक्रमण का खतरा है कितना? चमगादड़ कभी भी खुद किसी इंसान पर हमला नहीं करता। हाँ, अगर कोई उसे छूने की कोशिश करेगा तो वो काटेगा, क्योंकि उसे तो नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। हाँ, अगर आप मोटे कपड़े या दस्तानों के साथ पकड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जर्मनी में चमगादड़ से संक्रमण का खतरा बहुत कम है। चमगादड़ कोई वायरस फैलाने वाले राक्षस नहीं है, बल्कि वो प्रकृति के ऐसे जीव हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मिशाइल हिलर और उनके साथी इसमें योगदान दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आखिरकार ये जानकारी इंसानों के लिए उपलब्ध होगी और कैंसर जैसी बीमारियों की तकलीफ कम करने और बूढ़ा होने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करेगी। तब तक का रास्ता बहुत लंबा है। चमगादड़ अपनी अपार क्षमता का राज इतनी आसानी से देते हुए नहीं दिखते।